आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखो ये थोड़ा ना और क्वेश्चन जो थोड़ा अलग है। जितने अभी तक आपने क्वेश्चन करे हैं वो सारे बेसिक थे, आपने फटाफट कर लेते। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने देख रखा है, ठीक है ना, कि कैसे बनता है, क्या होता है, इधर प्रॉफिट आता है और अगर लॉस होता तो इधर आता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो लॉस के ऊपर है। अब मैं आप लोगों से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो, अगर आप लोगों की एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, अगर आपने एक पार्टनरशिप फर्म खोल दी है तो आप ही उसके पार्टनर हो, आप ही उसको चला रहे हो। फ़ायदा होगा तो आप ही उससे पैसे लोगे, अगर नुकसान होगा तो आपको ही भरने पड़ेंगे। तो एक बात बताओ, अगर आपको लॉस हो गया, ठीक है ना, और आपको सैलरी भी मिलती थी, तो अगर आपको लॉस हो गया है तो आप खुद को सैलरी दोगे? कहाँ से दोगे जब आपको लॉस हो चुका है? तो है कि नहीं? आप अपनी फर्म में काम कर रहे हो और आपको प्रॉफिट होता है तो आपको सैलरी मिलती है। अगर लॉस होगा तो आपको सैलरी कहाँ से मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो इन केसेस में अगर कभी भी लॉस होता है तो हम लोग क्या नहीं देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है, सैलरी भी नहीं मिलती है। क्योंकि जब लॉस हुआ है तो हम कहाँ से देंगे पैसे खुद को? है कि नहीं? मान लो अगर यहाँ पे ऋतिक है, ऋतिक ने एक फर्म खोल ली, ऋतिक और उमेंद्र ने एक फर्म खोल दी और ये दोनों बिजनेस चला रहे हैं। अब इनको प्रॉफिट हुआ तो ये तो ले लेंगे पैसे अपने लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ले लेंगे और सैलरी भी ले लेंगे, कमीशन भी ले लेंगे, सब ले लेंगे। लेकिन अगर इनको लॉस हो गया, ठीक है ना, अगर इनको लॉस हो गया तो इनको वो पैसा कहाँ से मिलेगा? ये खुद ही कमा रहे हैं, खुद ही तो करेंगे। अगर इनको 1 लाख रुपए का लॉस हो गया और सैलरी वैलरी वो सब मिला के अगर वो भी जोड़ देंगे तो इनको तो 2 लाख तक का लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पैसा भी तो जुड़ेगा, लेकिन वो पैसा इनको मिलेगा कहाँ से? है कि नहीं? तो जब वो पैसा है ही नहीं, इनको लॉस हो गया, तो हम लोग क्या नहीं करते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी कमीशन ये हम लोग नहीं देते, ठीक है। और जो लॉस होता है वो हम बराबर बांट देंगे, पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो हमेशा दी जाएगी, ठीक है ना। पार्टनर्स को वो तो देनी ही पड़ेगी क्योंकि वो फर्म को देनी है, ओके। लेकिन पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा अगर लॉस होता है तो। अभी 14 क्वेश्चन ऐसा ही है। अब 14 क्वेश्चन देखते हैं। रीमा एंड सीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। जो भी प्रॉफिट है उनका इक्वली ले रहे हैं। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड दैट बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट मंथली सैलरी ऑफ ₹15,000 ईच। तो इन दोनों की जो मंथली सैलरी है वो कितनी है? 15,000 रुपये ईच है। तो साल की हम निकाल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट 5% पर एनम, ठीक है ना। 5% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज 10% पर एनम। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देना है? 10% ऑफ जो ड्राइंग है वो है 10% पर एनम। अब ड्राइंग का मैंने आपको बताया था, अगर ड्राइंग में 10% पर एनम लिखा है तो उसको हम 6 महीने का लेके चलते हैं। अगर 10% लिखा होता तो हम उतना ही कर देते, लेकिन यहाँ पे पर एनम लिख दिया है। अब जब पर एनम लिख दिया है तो 6 महीने का निकालेंगे, ठीक है। देयर कैपिटल ऑफ ₹5 लाख, उनकी कैपिटल कितनी थी? 5 लाख ईच, यानी कि दोनों ने 5-5 लाख रुपए लगाए थे। एंड ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वर ₹60,000, और उनकी ड्राइंग कितनी है? 60,000 रुपये। मतलब रीमा ने भी 60,000 रुपये निकाले और सीमा ने भी 60,000 रुपये निकाले। अब आती है मेन बात। द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹1 लाख, उनको लॉस हो गया है 1 लाख का 31 मार्च 2018 को। तो हमसे कहें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब ये बनाना है। अब देखो, अभी तक तो आपको जितने भी क्वेश्चन करे आपने उन सब में प्रॉफिट होता था, लेकिन ये वाले क्वेश्चन में लॉस है। अब जब लॉस हो गया है तो मैंने क्या बताया, जब भी लॉस होता है तो उनको सैलरी कहाँ से मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो जब भी लॉस होता है तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाएगा। और कुछ है? और तो कुछ नहीं है। और प्रॉफिट तो बटेगा ही नहीं क्योंकि प्रॉफिट तो है ही नहीं, तो बस। और इनकी ड्राइंग कितनी है? 60,000। तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उन्होंने, ये है रीमा और ये है सीमा। तो रीमा ने कितने निकालते? 60,000 निकालते। तो 60,000 का 10% यहाँ पे दे रखा है पर एनम, यानी कि पर एनम का मैंने क्या बताया था? 6 महीने का निकालते हैं, तो 6/12। ऐसे यहाँ पे सीमा है, सीमा का भी
वही 60,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 जितना भी इनका है। अब इसका जितना आएगा उतना ही उसका भी आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे। ₹3,000 उनको देने हैं, ठीक है। तो ₹3,000 रीमा को भी देने हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, और ₹3,000 सीमा को भी देने हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हमारा आ गया। अब बनाते हैं P&L अकाउंट, जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है? सबसे पहले वही जैसे लेजर का अकाउंट बनता था वही है। अभी तक हम 13 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो मेरे को उम्मीद है कि आप लोग इतना तो आ ही गया होगा। अब सबसे पहले यहाँ लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा का पूरा लिखना है। इधर आ जाता है डेबिट, इधर आ जाता है क्रेडिट। अभी तक क्या आप लोग क्या लिख रहे थे? P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है ना। और वो प्रॉफिट आप यहाँ लिखते थे, लेकिन इस केस में तो प्रॉफिट है ही नहीं। तो इस केस में हम क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखोगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहाँ से क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है, ठीक है ना। और लॉस कितने का आ रहा है? 1 लाख का। ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे दे रखे ना, द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹1 लाख। अब इसके बाद यहाँ पे और क्या चीज़ें आती थी? यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, वो आते थे। तो कैपिटल तो देना नहीं है, सैलरी भी देनी नहीं है, कमीशन भी देना नहीं है, और प्रॉफिट है नहीं, तो बटेगा कहाँ से यहाँ पे? तो प्रॉफिट बटेगा नहीं, ठीक है ना। अगर आपने यहाँ पे देखा है तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर ही आता था, तो यहाँ नहीं बटेगा, है ना। सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो भी नहीं बटेगा, तो फिर बचा गया। अब इधर देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आता है, तो हम इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे देते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो फर्म का है, फर्म को तो देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ आ गई रीमा, यहाँ आ गई सीमा। इन दोनों की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है? ₹3,000। ₹3,000, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया टोटल? ₹6,000, ठीक है। अब और कुछ बचा? और तो कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे? लॉस ट्रांसफर टू रीमा कैपिटल अकाउंट, सीमा कैपिटल। देखो प्रॉफिट आता तो हम यहाँ लिखते थे प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, है ना, रीमा कैपिटल अकाउंट सीमा, लेकिन यहाँ पे तो लॉस है, तो इसलिए यहाँ पे ये नहीं आया, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ये लॉस वाला क्वेश्चन था इसलिए मैं करा रहा हूँ। अब यहाँ पे हमने और कुछ नहीं देना है, तो हम क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो टोटल कितना है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो टोटल कितना है। इधर तो 6,000 ही है बस, लेकिन इधर 1 लाख है, तो बैलेंस किधर का ज़्यादा है? डेबिट साइड का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 लाख, और यहाँ पे भी लिख देंगे 1 लाख, ठीक है। अब 1 लाख में से 96,000 माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा? यहाँ आएगा 94,000, ठीक है। तो 94,000, ये 94,000 इन दोनों में बराबर बटेगा, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका दिया नहीं है, तो बराबर बांट देते हैं। तो बराबर कितना आएगा? 47,000, 47,000, बस सिंपल।
तो अगर कभी भी लॉस होता है तो इस तरह से हम करेंगे। और जब भी लॉस होगा तो ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ड्राइंग कुछ नहीं दिया जाएगा। भाई नुकसान हो गया तो कहाँ से देंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। प्रॉफिट होता तो दे भी देते। अब जब नुकसान हो गया तो अगर मैं यहाँ पे, आप खुद सोचो, अगर मैं यहाँ पे सैलरी दे देता हूँ, ठीक है ना, 10,000 की, तो यहाँ पे 10,000 बढ़ जाएगा, यहाँ पे भी 10,000 बढ़ जाएगा और यहाँ पे भी 10,000 बढ़ जाएगा। तो इनको लॉस और ज़्यादा बेयर करना पड़ेगा। मतलब ये सैलरी खुद को और लॉस करके दे रहे हैं, मतलब बाद में वापस करनी पड़ेगी। तो इसलिए सैलरी कमीशन ये हम लोग नहीं पे करते हैं। तो ध्यान रखना, ड्राइंग सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग दी जाएगी, ओके, क्योंकि वो फर्म की है, पार्टनर्स को कुछ नहीं दिया जाएगा। समझ में आया? अगर इससे रिलेटेड कोई और दिक्कत है तो पूछ लेना। और बहुत इजी क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के। कल हम एक नया टॉपिक करेंगे जिसमें हम ये पता करेंगे कि जब हमें एक्सेस अमाउंट में पैसा मिल जाता है तो अब हम कैसे करते हैं, ठीक है ना। जो पैसा होता है उसको हम कैसे एलोकेट करते हैं, वो वाला टॉपिक हम करेंगे कल, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसमें कोई दिक्कत है या इससे पहले वाले कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज कर देना या क्लासरूम में मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को बता दूँगा, ओके।